अभी जीव और आत्मा, जीव क्या है और आत्मा क्या है उसके बारे में आप जाने। अब हम कई लोगों की वीडियो देखते हैं तो उसमें किसी ने प्रश्न किया था कि जीव और आत्मा एक है या अलग अलग है। लेकिन एक महाराज जी थे, हम नाम क्या लेना अच्छा लगता है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जीव और आत्मा एक ही होती है। फिर मोक्ष किसका होता है? उन्होंने कहा मोक्ष आत्मा का होता है, जबकि आत्मा अलग है और जीव अलग है। मोक्ष होता है जीव का, आत्मा तो वैसे ही मोक्ष है, जन्म मरण से रहित है। क्योंकि गीता के अंदर, ये है गीता, इस गीता के अंदर साफ लिखा हुआ है, दूसरा अध्याय 20, 21, 22, 23 4 श्लोकों के अंदर लिखा है आत्मा के बारे में। आत्मा न जन्मती है न मरती है, न जन्म लिया है न जन्म लेगी, ना आत्मा किसी को मारती है और ना मरवाती है, ना नेत्रों से देखा जा सकता है, ना अग्नि जला सकती है उसको, और ना जल उसको गीला करता है। तो फिर वो आत्मा है कहाँ? वो तन, यहाँ तन तो सब कुछ समाप्त होते हैं। वो कह रहे ना जन्मती न मरती है, तो यहाँ सबका जन्म और सबका मरण होता है। फिर इसमें लिखा है कि जो जीव है वो एक तन को छोड़ करके दूसरे तन में प्रवेश करता है। जैसे हम रोज नहाते हैं, नहा करके कपड़ा बदलते हैं जैसे हमेशा, तो उसमें लिखा है कि जीव ऐसा ही एक तन को छोड़ करके दूसरा तन धारण करता है जब उसकी आयु पूरी हो जाती है। लेकिन आत्मा कभी भी गर्भ के अंदर नहीं जाती है, जीव हमेशा गर्भ में जाता है। वो कर्म के अनुसार योनियां उसको धारण करनी पड़ती है। ठीक है, गीता के अंदर साफ लिखा है कि जैसे जीव का कर्म होता है वैसे अगला जन्म उसका निर्धारित होता है। कभी उसको सत्पुरुष के रूप में जन्म मिलता है, कभी देवी देवता के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में, तो कभी खटमल के रूप में। ये गीता के अंदर सब कुछ वर्णन है। तो आज हम जीव और आत्मा का विवरण देखें कि जीव अलग है और आत्मा अलग है। ये एक शरीर है हमारा, जैसे हमारा शरीर है उसके अंदर दो चीज होती है, एक होता है जीव, एक होती है आत्मा। ठीक है, शरीर क्या है? स्थूल है ये, अगर इसके अंदर जीव नहीं है तो लोथड़ा ही है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अब जीव क्या है? जीव प्राण या चेतना। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, जैसे मान लो हमारी सांस निकल गई, जिसको बोलते हैं लोग सांस बोलते हैं, उसको चेतना बोलते हैं। जो हमारा चेतन जो जीव होता है वो निकलने के बाद ये शरीर मुर्दा हो जाता है। तो जीव यानी प्राण या चेतना, जीव सूक्ष्म है। ठीक है, और जीव का अंतःकरण मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार इसके अंदर होता है। ठीक है, जीव चेतन है। चेतन किस लिए कहा है? कि एक तन को छोड़ के दूसरे तन में प्रवेश कर जाए, इसलिए चेतन कहा है। ठीक है, फिर है जीव जब शरीर छोड़ देता है तो शरीर मृतक हो जाता है। मतलब इस शरीर में गए तो मृतक हो गया, जब तक अंदर है तब तक इसको चेतन कहा जाएगा, जब चला जाएगा तो यह शरीर मुर्दा हो जाएगा। जीव कर्म करता है, कोई भी कार्य होता है जीव के माध्यम से, अच्छा बुरा कर्म जो भी किसके माध्यम से होता है वो जीव के माध्यम से होता है, और फल का भोग करता है। अब मान लो जीव ने जो कर्म किया है तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे हम अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो उस पर आम का ही तो फल लगेगा ना, ऐसे जो जीव कर्म करता है उसका फल उसको मिलता है। ठीक है, एक है आत्मा, ये जीव की बात हुई थी, एक है आत्मा। आत्मा दिव्य भोगता है, जन्म मरण से रहित है। दिव्य भोक्ता बोले जो देखती है केवल, वो कोई भी कर्म नहीं करती है, कर्म हमेशा जीव करता है। ठीक है, कर्म फल से रहित है, जब वो कर्म नहीं करेगी तो उसका फल क्यों भोगना पड़ेगा? वो केवल दृष्टा होकर के किसी चीज को देख रही है, दृष्टा है यानी कि देख रही है केवल। और सत्य, चेतन और आनंद है। सत्य है, चेतन है और आनंद है। ठीक है, सत्य चित आनंद, जो परमात्मा को सच्चिदानंद की जय। तो यहाँ पर कोई भी चीज सत्य नहीं है, अखर बन के मिटने वाली हर चीज। ठीक है, और चेतन भी नहीं है। चेतन का मतलब है जैसे इस संसार के अंदर हर चीज जड़ है, यानी कि इंसान भी एक तरह जड़ ही है। जिस दिन जन्म होता है उस दिन मरण अवश्य लिख जाता है, लेकिन परमात्मा सत्यचित आनंद परम धाम के अंदर है और वहाँ की हर चीज आनंदमय है। यह है जीव और आत्मा का। ठीक है, ये जो श्लोक है जीव और आत्मा का विवरण जानने के लिए, ये मुंडक उपनिषद के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक शरीर रूपी एक वृक्ष है। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें, एक जीव है और एक आत्मा है। इसमें लिखा हुआ है एक ही वृक्ष पर दो पक्षी है, एक चोटी पर और दूसरा नीचे की ओर। ये जो दिखा रखे, एक ये पक्षी और एक ये पक्षी है। ठीक है,
चोटी वाला पक्षी शांत मौन है, ये वाला पक्षी जो आत्मा है, आत्मा। और संपन्न अपने नीचे की शाखा पर, चोटी वाला पक्षी शांत और मौन है। श्री संपन्न अपने ऐश्वर्य में मगन है, वो अपने आप में ही मगन है, ठीक है। आत्मा बल्कि नीचे की शाखा पर बैठ पक्षी यानी जीव को बार बार मधुर कटु फल खाता है। ये वाला पक्षी जो है ना, ये यानी कर्म करता है, कहने का मतलब है इस संसार के जो भी है कर्म करता है और मधुर कटु फल खाता हुआ एक शाखा से दूसरी शाखा पर फुदकता है, ठीक है। यानी कि चंचलता जो भी है, मतलब यहाँ कर्म जो कर रहा है वो सब जीव की बात कही जा रही है। आत्मा की, आत्मा तो केवल दृष्टा होकर देख रही कि जीव क्या कर रहा है। भाव जीव विभिन्न कर्मों के आधार पर अलग अलग योनियों में घूमता है। भी बताया ना कि यानी इस तन की आयु समाप्त हुई, इस तन के अंदर चेतन जीव है, जो जिसने कर्म किया उसके अगले योनि उसी के अनुसार उसको मिलेगी, तो विभिन्न योनि में घूमता है और बार बार बारी बारी से सुख दुख का अनुभव करता रहता है। अब अच्छा कर्म अगर किया है तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, अगर उसने बुरा कर्म किया है तो अगला जन्म भी उसका उसी अनुसार। ये बोलो गीता में साफ सा लिखा है कि जब मान लो अच्छा कर्म करेगा तो सत्पुरुष का जन्म मिलेगा, ठीक है ना। और अगर उन्हें जानवर जैसे कार्य किए तो अगला जन्म पशु पक्षी में, साफ गीता के अंदर ये साफ लिखा हुआ है। तो आज हम जाने कि आत्मा क्या है और जीव क्या है। ये जीव है जो ये है कण कण में जिसको बोलते हैं, या मनुष्य के अंदर है, ये है विष्णु भगवान का अंश, ठीक है। और आत्मा क्या है, ये है परमात्मा का अंश। जीव 84 लाख योनियों के अंदर घूमता है और कहते एक बार मानव तन जैसे मिलता है। किसी का प्रश्न ये होता है कि नहीं, जैसे वो बोलते हैं भीष्म पिता थे, तो जब उनको बानों की सैया पे जब लेट रहे थे उन्होंने पूछा था कि ये कृष्ण मुझे ये बताओ कि मैंने तो कोई ऐसा कुछ किया भी नहीं है, मैंने 100 जन्म तक पीछे घूम के देखा, मुझे फिर बानों की सैया पे क्यों लेटना पड़ा। तो उन्होंने बताया कि 101 जन्म बाद जाओ तो तुमने एक मरे हुए सांप को एक कांटों की झाड़ियों में फेंक दिया था, इस कारण से वो कांटे उनके अंदर चढ़े तो उसका फल तुम्हें आज ही यहाँ भोगना पड़ रहा है। तो यानी कि उनको मनुष्य तन मिला। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अच्छी है, अभी बोला गीता में लिखा है कि अगर अगला जन्म किस में निर्धारित होता है, हमारे कर्म के अनुसार। अगर उस तरह का अगर हम कर रहे हैं तो अगला जन्म मनुष्य तन हमें मिल सकता है, नहीं तो कहते 84 लाख योनियां एक बार भुगत के जब आएंगे तो एक बार मानव तन यानी उसको गोल्डन चांस मिलता है ताकि वो अच्छे कर्म कर सके और भव से पार हो सके। तो ये है जीव और आत्मा का। जीव इस संसार में योनियों के माध्यम से घूमता रहता है, लेकिन आत्मा इस संसार में नहीं है। ये कहाँ बैठी हुई है, परमात्मा जहां पर विराजमान है, ये वहीं से बैठी हुई इस खेल को इस संसार में देख रही है। जब परमात्मा का जो शरीर है वो भी नूरमयी स्वरूप है, तो आत्मा का भी शरीर नूरमयी है, कोई संसार में नहीं आ सकता। केवल वहां बैठ करके, जैसे हम रात को बिस्तर पे सोते हैं और सोते सोते हमारी सपने में जो सुरता कहीं और चली जाती है, सोए हम बिस्तर पर, ऐसे ही आत्मा परम धाम के अंदर ही बैठी संसार के खेल को देख रही है। तो आत्मा इस संसार में ना जब कर्म करेगी तो फिर फल क्यों भोगेगी। जितना भी है ये सब जीव का है, जीव ही कर्म करता है और जीव ही इसका फल भोगता है। तो जीव और आत्मा का इतना है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है कि जीव यहाँ पे कण कण में किसका अंश है, विष्णु भगवान का, बोलो ना, ठीक है। इस संसार की कोई भी चीज जो बनेगी वो मिटेगी अवश्य। ये युगों युगों से जीव इस संसार में आया हुआ है, ठीक है। इसका भी अब लिमिट है। अब हर ग्रंथ कह रहा है कि कलयुग के अंदर महाप्रलय होगी, तो अब कहें कि फिर जब महाप्रलय होगी तो फिर हमारा जीव कहाँ जाएगा, ठीक है। तो जीव ये जिसके हुक्म से बना है, परमात्मा के हुक्म यानी कि अक्षर ब्रह्म, उन्हीं के इशारे से जिस ब्रह्मांड में बैठे करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, वो उनके इशारे मात्र से ऐसे ब्रह्मांड कैसे बनते। उनके 4 अंतःकरण है, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म। तो अव्याकृत ब्रह्म के अंदर वो अपने आप को, वो भी सपने में ही अपने आप को क्या देख रहे हैं कि मैं आदि नारायण हूं।
और आदि नारायण के रूप में थे कि जब उनका मोह सागर में उत्पन्न हुआ तो उन्हें कहा कि मैं एक कोस्मी, उन्होंने देखा कि मैं अकेला हूं तो उन्हें संकल्प लिया एक कोस्मी बहुश्याम, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तब तो 3 गुणकों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी। ब्रह्मा जी का काम है इन जीवों की उत्पत्ति करना, और विष्णु भगवान का है पालन पोषण करना, और शंकर जी का काम है संहार करना। जिसकी आयु पूरी होगी उसको दूसरा। आपने देखा होगा शमशान घाट के ऊपर हमेशा क्या लिखा था है? मोक्ष द्वार। मोक्ष द्वार लिखा है, कभी अखंड मोक्ष नहीं लिखा हुआ। मोक्ष का मतलब कि इस तन से मुक्ति मिल गई, अब दूसरे जीव दूसरी योनि में जाए। लेकिन अखंड मोक्ष इस संसार में केवल परमात्मा के ही चरणों का ध्यान करके हमें मिल सकता है, और कोई उपाय नहीं है। तो यह है जीव और आत्मा का अलग अलग विवरण। जीव इस संसार का है और आत्मा परमात्मा का अंश है। जीव और आत्मा अलग अलग है। हाँ, जीव को जब ज्ञान मिल गया, उसने परमात्मा के चरणों का उनको जो पता चल गया, उनके चरण कमल कितने नूरमयी है और वो कहाँ विराजमान, उनके स्वरूप की उनको पहचान जब अगर हो जाएगी, मान लो हमारे अंदर जो जीव है, इस जीव ने युगों युगों से इस संसार का ही भोग भोगा है। अगर इस आत्मा का संग करके इस जीव को ज्ञान अगर मिल जाता है और ध्यान में बैठ करके केवल परमात्मा के चरणों की उनके स्वरूप की ही छवि उनको दिल में बस जाती है, तो ये जीव ही अपने आप को आत्म स्वरूप मानने लगेगा। कहने का मतलब है कि जीव के अंदर जो विकार है ना, वो परमात्मा के चरणों का ध्यान करते करते धीरे धीरे विकार समाप्त होते चले जाएंगे, तो वो भी अपने आप में आत्म भाव में आता चला जाएगा। और जब वो अपने आप को आत्म भाव में आएगा, उसके संसार के सारे जो विकार हैं सब समाप्त हो जाएंगे, तो उसका जो जीव है वो अखंड मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? गीता में साफ लिखा है कि हमारा जब अंत समय होता है तो हमारे चित्त में जो भी चीज बसी होती है, अगला जन्म हमें उसी के अनुसार मिलता है। मान लो बच्चे के अंदर मोह ममता इतनी बड़ी है तो कहते हैं अगला जन्म बंदर का होगा। और गीता के अंदर लिखा है कि जैसे कुत्ते बिल्ली जानवर पालते हैं ना, लिखा है साफ, जिसको देखना है वो देख के जाना है, तो अगला जन्म भी कुत्ते बिल्ली का मिलेगा, आपकी गीता कह रही है। तो जब हमारे जीव के अंदर जब आत्म भाव आ जाएगा, धीरे धीरे अपने आप को आत्म भाव लाएगा, और जब इसका तन छूटेगा तो परमात्मा के चरणों में जीव अखंड हो जाएगा, तब उसको अखंड मोक्ष प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। यह है वो ब्रह्म ज्ञान मिलने से। क्योंकि जब तक ब्रह्म की हमें पहचान नहीं है, वो ब्रह्म है कैसा, क्योंकि अखंड मोक्ष के अधिकारी केवल एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसके अलावा कोई नहीं है। तो जब उनका ध्यान करेंगे अंत समय तक, तो हमारा जीव उनके ही चरणों में जा करके अखंड हो जाएगा, दोबारा जन्म और मरण नहीं होगा। क्यों? कि आत्मा का संग करके। इस कारण से उसको ब्रह्म ज्ञान मिला, तो जीव भव से पार हो जाएगा, अन्यथा इससे पहले नहीं होता। तभी तो कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे गए पारा। इससे पहले क्यों नहीं भाव से पार उतरे थे? क्योंकि ज्ञान नहीं था, परमात्मा के स्वरूप की पहचान नहीं थी, तो भव से पार फिर होता कहां से? इसलिए कलयुग के ग्रंथों के अंदर महिमा बहुत ज्यादा है। तो आज हमने आत्मा और जीव का जो विवरण पढ़ा, जीव विष्णु भगवान का अंश है और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय।